मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहा है 7:30। तो यहाँ हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। तो कढ़ाई गर्म हो गया तो इसमें सरसों के तेल डाल दिए हैं। अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हम जीरा का फ़ोरन डाले हैं। तो जीरा चटकने के बाद हम इसमें राई डालेंगे। राई चटकने के बाद इसमें हम कढ़ी पत्ता डालेंगे। कढ़ी पत्ता हो जाएगा तो इसमें हम एक ग्रीन चिल्ली डालेंगे। तो यहाँ हम सुबह के नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ते में हम पोहा बना रहे हैं, इसलिए हम कढ़ी के पत्ता डाले हैं। तो यहाँ पे हम खड़ा मूंग भी डाल रहे हैं पोहे में, मतलब आलू और ये प्याज चाहे मूंगफली ये सब नहीं डालेंगे। सिर्फ खड़ा मूंग जो रात को भिगो के रख दिया था, बस उसी को हमने छौंक लगाया है। तो उसमें अब हम सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो इस मसाले डालने के बाद थोड़ी सी पानी डालेंगे, इसको मतलब गलने के लिए, थोड़ी सी मैंने सीज जाए, कच्चा नहीं रहे। तो इसके लिए, क्योंकि पोहा तो मुलायम होता है, तो इसको हम ढक के पकाते हैं। तो ढक के पकने देते हैं धीमी आंच पर। अब इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो पानी सूख गया है, अभी कसर बाकी है थोड़ी सी और भुनेगा ये। तो फिर से हम इसको ढक देते हैं चलाने के बाद। तो चलिए, हम पोहे को देखिए पहले ही भिगोकर अच्छी तरह से रख लिए थे, तो पानी इसका सूख गया है। एकदम खिला खिला पोहा है, तो मतलब बनकर भी खिला खिला ही उतरेगा। तो इसी तरह से मतलब पहले धो लेने से अच्छा रहता है। तो फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं दाल को। तो देखिए दाल हो चुका है, तो मतलब पानी सूख गया, भून भी गया है मतलब थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देते हैं पोहे। तो थोड़े थोड़े पोहे डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे मसाले में। एक साथ डालेंगे तो फिर चलाने में नहीं बनेगा। फिर जो बचा हुआ पोहा को डाल देंगे, तो इसको फिर से मिलाएंगे। इसी तरह से बढ़िया से मिलाएंगे और मिलाने के बाद ढककर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, मतलब 2 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर ढकेंगे, चलाएंगे, क्योंकि मसाला और नमक का फ्लेवर आ जाएगा पोहे में। और हमको थोड़ा सा कम लगा था नमक, इसलिए फिर से ऊपर से हल्का सा नमक डाले हैं। तो चलिए, पोहा ज़्यादा है इसलिए, तो इसको फिर हम ढका, फिर पकाया 2 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह से हो गया है। तो पोहा मेरा तैयार हो गया है। तब इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे। तो मेरे पास बड़ा एक नींबू था, तो आधा नींबू डाल रहे हैं। देखिए कितना सारा रस है। आपके पास छोटा होगा तो पूरा एक नींबू डाल दीजिएगा। तो चलिए, इसको हम नींबू को मतलब फ्लेवर आने तक इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, गैस के फ्लेम बंद करके, तभी इसका नींबू का फ्लेवर आएगा। तो चलिए, इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट होने के बाद हम अपने हस्बैंड जी के लिए मतलब पोहा निकाले हैं। तो हम इसलिए मूंगफली नहीं डाला था, क्योंकि दालमोट जो मिक्सचर बोलता है उसमें मूंगफली है। तो हम लोग इसी तरह से नमकीन डालकर खाते हैं। और मेरे हस्बैंड बाहर आकर मतलब ईंटा जो गिरा हुआ है उसी पे बैठ के खा रहे हैं। गरम गरम है तो इसलिए ठंडा भी हो जाएगा, और सुबह सुबह अच्छा लगता है बाहर। तो इनको खाने देते हैं, तब तक हम सुबह का काम कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। हम सब तारे तेरी आरती, तेरे भक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तभी हम कुछ भी नहीं लगा है, बस पूजा किए। पूजा मेरा 11:30 बजे खत्म हुआ है। तो पूजा करने के बाद नाश्ता किए हैं। तो हमने नाश्ते में पोहा बनाया था, बस वही खाया है। और उसके बाद हमने फिर जस्ट मैंने नाश्ता करने के बाद खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो हमने खाने में क्या बनाया है? खाने में बनाए हैं चावल और दाल, और उसी में हमने सब्जी डाला है। कुछ अरबी था और थोड़ी सी, तो उतना में नहीं होता मेरे यहाँ, हमारे यहाँ सब्जी ज़्यादा खाता है। तो उसी में हम 2 आलू डाले हैं। तो दोनों मिलाकर बनाया है। तो रेसिपी नहीं शेयर कर पाए हैं, मतलब सुबह एक बार नाश्ता कर दिए, रेसिपी शेयर तो कितना रेसिपी शेयर करेंगे। तो सिंपल बनाया, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सिंपल में क्या दिखाए। एक आध बार हम रेसिपी मतलब अरबी दाल का रेसिपी शेयर किए हैं। और दाल उसमें हम डाले हैं लाल दाल, जो मसूर का दाल होता है, और मूंग दाल। तो मेरा दाल भी हो गया, चावल भी हो गया। अभी गैस ऑफ करके आए हैं किचन से। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। बात नहीं किए हैं सुबह से।
तो इसीलिए बात करना जरूरी है। अभी 12:45 हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड आएंगे खाना खाने। तो जब खाना सर्व करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मतलब हमने क्या बनाया है, दिखाएंगे थोड़ी सी। तो चलिए थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। सुबह से मतलब 6 बजे से उठकर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम खाना सर्व कर रहे हैं। तो देखिए हमने चावल निकाल लिया है, अब सब्जी और दाल को निकाले, बस साथ के साथ सब्जी भी हो गया, दाल भी मतलब हो गया। तो अलग से सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो छोटा थाली है इसलिए आपको चावल थोड़ा ज़्यादा दिखने में लग रहा है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं घी। घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टेस्ट को बढ़ा देता है घी खाने में। तो चलिए हस्बैंड जी के लिए निकालें खाना, तो उनको दे देते हैं। हे गाइस, तो शाम के बज रहा है 5। तो हम शाम वाला भी काम कर चुके हैं, मतलब 2-4 बर्तन था। आजकल हम थक जा रहे हैं, सुबह उठ के काम कर रहे हैं और पूजा पाठ करते करते हम खाना वाना खाते हैं। दोपहर में लंच करने के बाद हम सो जाते हैं, तो उठते हैं अभी, मतलब अभी मेरे हस्बैंड आया तो उठा है मतलब आधा घंटा पहले। तो आने के बाद उठाने के बाद हम फिर खाने पीने का दोपहर का जो बर्तन था मतलब कि वही धोए हैं। धोकर मुँह हाथ धोकर कपड़ा चेंज किए हैं। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलते थोड़े आंगन में बाहर कपड़ा उठाएंगे और उसके बाद थोड़ा बैठेंगे। उसके बाद सांझ बत्ती करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। चलिए प्यास लगा हुआ, पहले पानी पी लेते हैं। देखिए कपड़ा उठाना है और इधर भी है 1-2 उठाना है। चलिए सबसे पहले कपड़ा उठा लेते हैं, बाहर आकर थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे घर के सामने जो मंदिर है, जो फील्ड है, तो वहाँ पे भीड़ भड़का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भीड़ भड़का क्यों है अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस और ऑटो बाइक सब लगा हुआ है। तो यहाँ पे गरीब लोगों का कपड़ा मतलब कि बांटा जा रहा है। तो कोरोना की वजह से ये मतलब बांटा जा रहा है, क्योंकि ये लोग को भी है, मतलब दुर्गा पूजा तो सभी का है ना, तो इसलिए बांटा जा रहा है कपड़ा और एक डब्बा मिठाई। तो जो भैया पेपर लिए हुए हैं वो मतलब जैसे 100-150 के नाम से आता है कपड़ा, तो उस हिसाब से कितना बटा वो दिखते माने पढ़ पढ़ के दिखाते जा रहे। तो देखिए फिर से आपको दिखाएं, एक डब्बा मिठाई है और कपड़ा है। अब आ गए हैं हम मंदिर, शाम हो गया है तो दिया बत्ती करने का समय। तो घर में दिया जलाने के बाद हम मंदिर चले आते हैं सीधे। तो चलिए यहाँ पे हम दिया जला लेते हैं, माँ दुर्गा को आरती उतार लेते हैं। आज तो लाइट नहीं है। तो मंदिर से आने के बाद हमने चाय बनाया और हम रस बिस्किट खा रहे हैं, यानी इसको टॉस भी बोला जाता है। और बच्चे के लिए भी हमने मैगी चढ़ा के चलाया है गैस पर। तो पहले हम खा लेते, नहीं तो चाय ठंडा हो जाएगा और तभी हम बच्चे लोग को फिर देंगे खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैगी बनकर तैयार हो गया है। तो दोनों को दे देते हैं प्लेट में निकाल कर। तो 2 प्लेट में सर्व करेंगे, आधा दोनों को आधा आधा करके दे देंगे, दोनों खा लेगा। हम लोग बच्चे को चाय वगैरह नहीं देते हैं, मतलब कि। तो है गाइस, मेरा तो चाय पानी सब हो गया है। चाय बिस्किट खा लिए, मतलब हम लोग उसको टॉस भी बोलते हैं, बहुत सारा रस भी बोलता है उसको। तो रस ही बोला जाता है, रस लिखाता है, रैपर पर रस लिखा जाता है, लेकिन हम लोग टॉस टॉस बोलते रहते हैं। तो चलिए मेरा तो चाय पानी खाना पीना, अब हम डिनर की तैयारी करेंगे। तो डिनर की तैयारी, मेरे हस्बैंड सब्जी काट रहे थे, तो हम सोचा चलो वीडियो के हम एंड कर देते हैं। एंड नहीं किए हैं तो, क्योंकि रात को डिनर बनाएंगे और उसके बाद हम मेरा जो काम है मतलब कि यूट्यूब का काम करना होता है, मतलब एडिटिंग वगैरह, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर काफ़ी रात हो जाता है करते करते। इसलिए सोचा कि अभी ही हम एंड कर देते हैं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो अभी मतलब कि घर में सांझ बत्ती किए, मंदिर गए, और उससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाए हैं। जो जिस समय शाम का 5 बज रहा था, तो जब हम बाहर निकले थे तभी तो आपको दिखाए मंदिर के सामने जो हमारे यहाँ फील्ड है, तो उसमें कुछ यहाँ का मतलब कि कुछ गरीब लोग का कपड़ा दिया जा रहा था, दान किया जा रहा था। कान में नहीं पहनते तो अच्छा नहीं लगता है, तो गरीब लोग का कपड़ा दान किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट है, दुर्गा पूजा बहुत महत्व दिया जाता है दुर्गा पूजा में। तो यहाँ से गरीब से लेकर अमीर तक मतलब कपड़ा का बहुत खरीदारी करते हैं, वो लोग का कपड़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हर चीज़ तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये लोग का मतलब बहुत मजबूरी हो गया है, मतलब ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो कुछ लोग सोचे कि चलो दान किया जाता है, दान कर दे, मैंने कपड़ा वगैरह गरीब लोग को बांटे, ताकि उनका भी मतलब सुना नहीं रहे दुर्गा पूजा। तो इसलिए तो करना चाहिए, मतलब इंसान को समझना चाहिए, अगर यही इसी को कहते हैं इंसानियत। तो
करना चाहिए, गरीब लोग को देना चाहिए। कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, जिनसे नहीं होता है, मतलब जिनको खाने का मतलब सोचना पड़ रहा है, तो वो लोग कपड़ा कहाँ से, कपड़ा वगैरह और भी कुछ कहाँ से करेंगे, आप लोग भी समझ सकते हैं। हम लोग का मतलब जैसे कि मिडिल क्लास का सोचना पड़ जाता है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो देना चाहिए, करना चाहिए, ये काम बहुत मतलब पुण्य का है। गरीब लोग को देना, कपड़ा दे, खाना, भूखों को खाना देना चाहिए। तो चलिए, लॉकडाउन में तो बहुत मेरे हस्बैंड भी मतलब कि चावल वगैरह ऑफिस में बटाया था, खाना पीना बना के भी दिया गया, कच्चा भी दिया गया था उस समय जिस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो अभी तो किसी और ने दान किया है कपड़ा, तो हम लोग का इसमें नहीं कुछ है। मतलब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड थोड़ा सा क्लिप निकाले हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, मेरा वीडियो यह जरा भी अच्छा लगा हो तो यही पे एंड करेंगे वीडियो का, इस वीडियो का। तो मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।